बाली और सुग्रीव बने शत्रु। क्रोध में बौखलाए दुदुम्बी के भाई मायावी ने दुदुम्बी का बदला लेने का निश्चय किया और किष्किंधा के द्वार पर आकर मायावी ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली और सुग्रीव दोनों ही उससे लड़ने के लिए वहां पर पहुंच गए। दोनों को आता देखकर मायावी वन की ओर भागा और एक गुफा में जाकर छिप गया। बाली सुग्रीव को गुफा के पास खड़ा करके स्वयं गुफा में प्रवेश कर गए। सुग्रीव ने 1 वर्ष तक बाली के गुफा से बाहर आने की प्रतीक्षा की और 1 वर्ष के बाद सुग्रीव ने रक्त की धारा को गुफा के बाहर आते हुए देखा तो उसको लगा कि उस मायावी राक्षस ने बाली को मार दिया। तब सुग्रीव ने उस राक्षस को उस गुफा में ही कैद करने के लिए एक बड़ी चट्टान को उस गुफा के द्वार पर लगा दिया और अपने राज्य को वापस चले गए। बाद में सुग्रीव ने मंत्रियों के आग्रह पे राज्य को संभाल लिया। उधर बाली ने गुफा के अंदर मायावी को 1 वर्ष ढूंढने के बाद उससे युद्ध किया और मायावी का वध कर दिया। लेकिन जब वो बाहर लौट कर आया तो गुफा के द्वार पर रखे हुए एक बड़े पत्थर को देखकर सुग्रीव को आवाज लगाई, किंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला। बाली जैसे तैसे शिखर को हटाकर अपनी नगरी में पहुंचा। जब वहां उसने अपने भाई को राज्य करते हुए देखा तो उसे शंका हुई कि सुग्रीव ने राज्य के लोभ के कारण ही ये सारा परपंच रचा था। और ये सब देखकर बाली आग बबूला हो गया और सुग्रीव के खून का प्यासा बन गया। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर जाकर छिप गए। बाली ने सुग्रीव की धन, स्त्री और सब कुछ छीन लिया। अपनी स्त्री का हरण होते हुए देख बाली अत्यंत दुखी हुए, लेकिन अपनी जान की सुरक्षा के लिए हनुमान जी और 4 मंत्रियों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर ही रहने लगे।